औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम अब्राहम लिंकन के बारे में डिस्कस करेंगे। ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही वाज वन ऑफ द फेमस लीडर और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला इंसान था। स्टार्टिंग के अंदर इलिनॉइस के अंदर ये एक लॉयर था, वकील था, जहाँ से इसने अपना करियर स्टार्ट किया। ही वाज एबॉलिशनिस्ट, जिसने स्लेवरी के खिलाफ जो लड़ा और जो ये चाहता था कि ये ख़त्म कर दी जाए। ठीक है, 1809 के अंदर केंटकी के अंदर पैदा हुआ। वहीं से ये बढ़ता बढ़ता इसने मुख्तलिफ किस्म के अपने कैरियर के अंदर लोज एंड अप्स एंड डाउन्स देखे। ठीक है, और श्रीउड किस्म का पॉलिटिशियन था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स थी। गेटिसबर्ग एड्रेस के लिहाज की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद ही वाज अमंग द वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स हु वर असैसिनेटेड। आपने एक कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि कितने यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं जो कि असैसिनेट हो चुके हैं। ये कई बार सीएसएस के भी, इवन के एमसीक्यूज के अंदर आ चुका है, और वैसे भी पीपीएससी एफपीएससी के जो एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है। Second, he was assassinated in April 1865 by the जॉन बूथ। जॉन बूथ कौन था? उसने असैसिनेट किया था अब्राहम लिंकन को। और ही वाज वन ऑफ द सदरन, शायद कि ये स्लेवरी को वो प्रो स्लेवरी था, जबकि जो लिंकन था वो एंटी स्लेवरी था। अच्छा, इसकी जो सक्सेसेस थी उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो अमेंडमेंट्स पास हुई थी वो तो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आया था इसकी असैसिनेशन के बाद उसने ही की थी। लेकिन इसको अबॉलिशनिस्ट कहा जाता है क्योंकि इसने सिविल वार को कंटिन्यू किया। उसके अंदर इसकी ओवरऑल जो टेन्योर था वो सिविल वार के दौरान ही गुजरा, और इसने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। अबॉलिश स्लेवरी इसकी वन ऑफ द सक्सेस कह सकते हैं। गुड रिलेशंस विद द कैबिनेट, इसके कैबिनेट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे और ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करता था। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेकर्स, और कुछ जो एक्ट्स थे वो पास किए गए ताकि जो लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है, इसके जो जब असैसिनेशन हो गई तो उसके बाद फिर एंड्रयू जॉनसन जो थे वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने, और उनके दौर के अंदर 14th एंड 15th अमेंडमेंट्स हुई। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके दौर के अंदर फिर फर्दर अमेंडमेंट्स हुई। 14th जो अमेंडमेंट थी वो थी वाज इंट्रोड्यूस विच इंक्लूडेड इक्वल सिटीजनशिप एंड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर बोथ, मीन के जितने भी स्लेव्स थे उसके लिए भी वो सारा कुछ किया गया। 15th अमेंडमेंट वाज आल्सो इनकलकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका दैट इंश्योर्ड द राइट टू द वोट ऑफ द कलर पीपल, मीन के वो अब वोट भी डाल सकते थे। इससे पहले वो वोटिंग के अंदर या इलेक्शंस के अंदर जो हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसके अलावा इसकी जो वन ऑफ द मेजर सक्सेस जो मैं समझता हूँ अगर फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, तो सिविल वॉर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जब इश्यूज चल रहे थे तो इंडिया ने इनफिल्ट्रेट किया था। ठीक है, सिमिलरली जब भी सिविल वार्स होती हैं, अब फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन के दरमियान चल रही है तो अमेरिका इनफिल्ट्रेट कर रहा है, वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो हेल्प कर रही हैं। उस टाइम यूएस, जो कि इसकी मेजर जो थ्रेट था वो था ब्रिटिश। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर ये दोनों स्टेट्स जब नॉर्थ और साउथ साउथ जो थी दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी, वन ऑफ द मेजर सक्सेस of Abraham Lincoln on the front of foreign policy was that British could not interfere in the internal problems या internal issues of America। वो इस सिविल वार के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सका था, जो कि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इन माय ओपिनियन इट वाज वन ऑफ द मेजर सक्सेस ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना एक एनालिसिस दिया है अब्राहम लिंकन के। इसके ऊपर फर्दर हम जो देखेंगे वो अपनी सिविल राइट्स मूवमेंट देखेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।